साथियों नमस्कार। कई साथियों के द्वारा अव्याक्षेपित चुनौती यानी चैलेंज मत के बारे में जो है जिज्ञासा की गई है, तो मैं उसको क्लियर कर दूं आपसे कि 19 अप्रैल को चुनाव चल रहा होता है और एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि जैसे एक मतदाता आता है और वो मतदाता जो है पहले प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाता है, जिसमें वो एक स्लिप देता है जो कि बाहर जो है जो एजेंट्स हैं उनके द्वारा जो है गैर शासकीय स्लिप जिसको हम कहते हैं वो उनको देता है। वो उस स्लिप में प्रथम मतदान अधिकारी उनका नाम पढ़ता है और नाम वो इतनी जोर से पढ़ता है, वो कहता है कि सुरेंद्र सन ऑफ श्री वीरेंद्र। तो उनके पीछे जो एजेंट बैठे होते हैं उन एजेंट्स में से एक एजेंट खड़ा होता है और वो कहता है कि नहीं, ये सुरेंद्र नहीं है। कौन है? कि ये सुरेंद्र का भाई है या कोई और छद्मवेशी व्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रथम मतदान अधिकारी है अब जो है पहचान का जो दायित्व है जो सामान्य रूप से प्रथम मतदान अधिकारी को होता है वो दायित्व जो है शिफ्ट हो जाएगा जो है पीठासीन अधिकारी के पास। और प्रथम मतदान अधिकारी उस मतदाता को जिसको चुनौती दी गई है, साथ ही चुनौती देने वाले एजेंट को, दोनों को जो है वो भेज देंगे पीठासीन अधिकारी के पास। और इधर मतदान की जो लाइन लगी हुई है उसमें जितने मतदाता हैं वो मतदान की प्रक्रिया को रोकेगा नहीं, बल्कि वो प्रक्रिया जो है जारी रहेगी, वो चलती रहेगी। अब काम प्रारंभ हो जाएगा जो है पीठासीन अधिकारी के पास, लेकिन पीठासीन अधिकारी उन दोनों लोगों को अपने पास बुलाएंगे और जो एजेंट जिन्होंने जो है मतदाता को चुनौती दी है उनको कहेंगे कि आपकी चुनौती हम जो है सुनने से पहले या स्वीकार करने से पहले जो है आपको जो है एक फीस जो है देनी होगी जो 2 रुपये की है। 2 रुपये उनसे प्राप्त करेंगे। एनेक्जर 19 में उसके एक पावती उनको दे देंगे। पावती देने के बाद जो है जो मतदाता है जिसे चुनौती दी गई है उनको एक चेतावनी जारी करेंगे कि अगर जो है ये चुनौती स्वीकार हो जाती है, आप गलत साबित होते हैं, तो आपके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यह आपने कह दिया पीठासीन अधिकारी ने। उसके बाद पीठासीन अधिकारी सर्वप्रथम जो एजेंट हैं उन एजेंट को ये कहेंगे कि आप जो है सिद्ध करिए कि ये वो व्यक्ति जो है नहीं है या छद्मवेशी है। ऐसे में एजेंट जो है अपनी बात करेगा, अपने तर्क देगा और जो भी तर्क उसने दिए उन तर्कों को पूरे तर्कों को सुनिएगा। कुछ अगर आपको पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, लेकिन उनकी पूरी बात को सुनिएगा जो। उसके बाद जो है आप जो है फिर जो मतदाता जिसको चुनौती दी गई है उसको मौका देंगे और उनको कहेंगे कि आप सिद्ध करिए कि आप जो है वही व्यक्ति हैं, वही मतदाता हैं। तो वो भी अपनी बात रखेंगे, अपनी तर्क देंगे और साथ ही जो है इपिक कार्ड से या वैकल्पिक दस्तावेज से इन सबको जो है अपने को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे जो है। और इस प्रक्रिया के दौरान अगर आप चाहें तो वहाँ पे जो है जो BLO वहाँ पे हो सकते हैं, वहाँ पे भोजन माता हो सकती है, कोई स्थानीय अध्यापक हो सकता है, उनसे भी सहायता कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई विनिश्चय कर रहे हों तो जो अंतिम विनिश्चय है वो सिर्फ जो है आपका ही होना चाहिए, यानी पीठासीन अधिकारी का ही होना चाहिए। तो जब आप विनिश्चय दे रहे हैं तो वहाँ पे 2 प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। एक परिस्थिति तो ये पैदा होगी कि वहाँ पे जो है कि चुनौती स्वीकार हो गई है। इसका मतलब जो है जो एजेंट कह रहा था वो बात जो है सत्य साबित हो रही है। अगर जो है ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप जो है एक तहरीर के माध्यम से, जो एनेक्जर 20 में आपको मिला होगा, एक तहरीर देंगे और तहरीर के माध्यम से आपके साथ के जो पुलिस के जवान आपके साथ होंगे उनके माध्यम से स्थानीय थाने में एक रिपोर्ट के साथ जो है उनको भेज दी जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है हो जाएगी। साथ ही जो है प्रारूप 14 में जो जिसको चुनौती दी गई है उसका पूरा नाम पता लेंगे, उसके हस्ताक्षर भी करवाएंगे जो है। और हस्ताक्षर करवाने के साथ साथ जो है उपमतों की सूची के कॉलम 10 में जो है एक पावती ले लेंगे और 2 रुपये जो है उस एजेंट को वापस कर देंगे। साथ ही रसीद बुक यानी एनेक्जर 19 का जो प्रतिपर्ण है, प्रतिपर्ण में भी जो है उनकी वो 2 रुपये जो आपने वापस की है उसकी पावती उनसे प्राप्त कर लेंगे जो है। एक जो दूसरी स्थिति आए कि एजेंट ने जो चुनौती दी थी वो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाए, बल्कि दूसरे जो मतदाता हैं जिनको चुनौती दी गई है उन्होंने अपने आप को सिद्ध कर लिया कि वो असली मतदाता है। जब आपने उनसे पूछा तो उन्होंने जो है
ये सिद्ध कर दिया कि हाँ वही असली मतदाता हैं, तो ऐसी स्थिति में जो 2 रुपये एजेंट ने दिए हैं वो तो शासन के पक्ष में जब्त हो जाएंगे और उनको जो है वास्तविक मतदाता की भांति मत देने की जो है अनुमति उनको दी जाएगी। लेकिन ये स्पष्ट करना है कि चुनौती दिए गए मतों की जो सूची है प्रारूप 14 में मतदाता का पूरा नाम, पता और उनका हस्ताक्षर जो है अवश्य जो है ले जाएं। लेकिन इसमें एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जब प्रथम मतदान अधिकारी ने उनका नाम पुकारा, उनको जो है उनकी पहचान कर रहे थे, उस समय किसी भी एजेंट ने जो है कोई चुनौती नहीं दी, कोई बात नहीं कही। लेकिन जब उनको द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेजते हैं, द्वितीय मतदान अधिकारी उनके जो मतदाताओं का रजिस्टर है 17 उसमें उनका पूरा विवरण वो दर्ज कर लेते हैं, उनके हस्ताक्षर करवा लेते हैं या अंगूठा निशानी लगा लेते हैं और अमिट शाही का निशान बना देते हैं। उसके बाद एक पर्ची जारी करते हैं और पर्ची जारी कर जैसे उन्होंने पर्ची जारी की, उसके बाद अचानक से जो है एक एजेंट जो खड़ा होता है कि नहीं नहीं ये वो व्यक्ति नहीं है, तो फिर जो है पीठासीन अधिकारी ये कह दे कि नहीं, अब चूंकि अमिट शाही का निशान लग चुका है, अब आपकी चुनौती स्वीकार नहीं होगी, यानी मामला जो है कालातीत हो गया है। तो इस प्रकार इस कार्रवाई को आप संपन्न करेगा।